अस्सलाम वालेकुम। एक महसूस मुद्दत तक के लिए गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करना और फिर से अपनी हालत को नॉर्मल कर लेना, ये एक अलग चीज है, अलग अमल है। और गर्मी की शिद्दत का सामना करने के बाद अपनी हालत को नढाल कर लेना और वापस नॉर्मल हालत या रिकवरी की तरफ न आना, सेहतयाबी की जानब न आना, ये हीट स्ट्रेस यानी गर्मी के तनाव की वजह से होता है। और इस वीडियो में इसी की बात होगी कि इस गर्मी के तनाव की हमने अपने परिंदों में पहचान कैसे करनी है और फिर ठीक कैसे करना है, नॉर्मल हालत में वापस कैसे लाना है। जब परिंदों को हम 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत देते हैं तो उनकी हालत आजकल के मौसम के मुताबिक भी नॉर्मल रहती है। जैसे ही टेम्परेचर 30 से तजावज करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो उनका मुंह खुलना शुरू हो जाता है। लेकिन यह हालत तब होती है जब दर्जा हरारत काफी देर तक के लिए 31, 32, 33, 34 या 35 के आसपास हो। जब टेम्परेचर इससे भी ज्यादा होना शुरू हो जाए, 40 के करीब पहुंच जाए या इससे भी ऊपर जाने लगे, तो उस सूरत में मुंह खुलने के साथ साथ बहुत तेजी से परिंदे सांस ले रहे होते हैं। और जितनी तेजी से चिकन सांस ले रहे होते हैं उतनी ज्यादा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को माहौल में छोड़ रहे होते हैं, यानी उसका अखराज कर रहे होते हैं। अगर एयर कूलर या मुनासिब हवादार निजाम के बावजूद हम बर्ड्स के लिए मुनासिब टेम्परेचर मुहैया नहीं कर पा रहे, इस कोशिश में नाकाम है, तो फिर हम उस जगह पे जहां बर्ड्स मौजूद हैं वहां पानी का स्प्रे करते हैं, स्प्रे पंप वगैरह को इस्तेमाल में लाते हैं। फिर भी हमें वाज़ह तौर पे ये महसूस हो, क्लियरली दिखाई दे कि अब भी हमारे बर्ड्स हीट स्ट्रेस में मुब्तला हैं। वो अपने परों को खोल कर बैठे हुए तेजी से सांस लिए जा रहे हैं। साथ साथ जगह जगह पे डायरिया यानी बीठू में पानी की ज्यादा मिकदार भी नजर आ रही है। खता के हालत इतनी खराब हो जाती है कि परिंदों के तकरीबन तमाम अंदरूनी निजाम मुतासर होने लगते हैं। तमाम के तमाम अज़ा गर्म होने के बायस बाकायदा तरीकाकार के तहत काम करने की सलाहियत खोने लगती है और फिर दिल या जिगर फट जाने की वजह से अमवात होने लगती हैं। घरेलू पैमाने पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स दस्तयाब नहीं है जो हम बाजार से लाते हैं, तो हमारे पास नमक यकीनी तौर पर दस्तयाब होता है। आप नमक को पानी में शामिल करके उनके अज्साम में नमकियात की कमी को पूरा कर सकते हैं और ये हंगामी सूरत हाल के लिए है। इस सूरत में जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो कि आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच नमक अच्छी तरह से हल करें, ताज़ा पानी लें। ये नमक मिला पानी जब भी आप अपने बर्ड्स के सामने रखते हैं तो जिनको गर्मी के तनाव दबाव का सामना होता है, जो गर्मी की हद से ज्यादा शिद्दत की वजह से नढाल हुए होते हैं, उनकी आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होने लगती है। लेकिन साथ साथ ये भी कोशिश कीजिएगा कि आप उनके माहौल को उनके लिए किसी हद तक साजगार बना सकें। सिर्फ नमक या ग्लूकोज, ORS, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये सब या इनमें से कुछ भी काफी नहीं होते कि हमने ग्लूकोज अपने बर्ड्स को पिला दिया, अब उन्हें इसी हालत में छोड़ देते हैं जिसमें वो हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था कि ग्लूकोज या नमक वगैरह दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ आपको अपनी जानब से फ्राहम करदा मैनेजमेंट पे फिर से गौर करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको कोशिश करना पड़ती है कि आप अपने तौर पे जितने भी वसाइल दस्तयाब हैं उनका इस्तेमाल करके उनके लिए एनवायरनमेंट को जितना पुरसुकून बना सकते हैं उतना लाजमी बनाएं। इसके अलावा अगर आपके पास बेकिंग सोडा दस्तयाब है तो उसे भी आप अपने परिंदों के अज्साम के लिए बतौर ताकत और बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो उनको आप उनके ऊपर लिखी हुई मिकदार और मुद्दत के लिए यूज़ करते हैं। अपने परिंदों को अगर आप कुछ मिनट्स के लिए सुबह या शाम को बाहर खुली जगह तक रसाई दे सकते हैं, थोड़ी सी भी जगह मुहैया हो, तो ये सरगर्मी उस गर्मी के तनाव की कमी में बहुत मुआवनत करती है। क्योंकि हीट स्ट्रेस की वजह से खून के pH का लेवल तवाज़न बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका होता है, तो आप उसको फिर से पहले वाले मुनासिब तवाज़न में लाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, थोड़ी देर के लिए चाहे 5 मिनट्स के लिए किसी खुली जगह पे लाजमी अपने बर्ड्स को लेके आए। और इस मकसद के लिए बहुत से तजर्बाकार सियाने फार्मर्स ने छोटे छोटे पिंजरों के साथ निस्बतन खुली जगह पहले से ही मुहैया की होती है। ऐसा तब जब जगह दस्तयाब हो। अगर इजाफी जगह मुहैया नहीं है तो जहां बर्ड्स रखे हुए हैं वहां से बर्तनों को बाहर निकालना या लटकाना है। खुड्डे रखे हैं तो उन्हें बाहर निकालना, ये साइड दीवार से लगा देना है। और अंदर बांस, डंडे, तख्ते वगैरह लगाने हैं जिन पे वो बैठ सकें, रूस्टिंग वगैरह कर सकें, क्योंकि ये सरगर्मियां भी उन्हें गर्मी के तनाव से निजात दिलाने में मदद करती है। इंतहाई तवज्जो का मरकज होता है कि हीट स्ट्रेस के दौरान आप अपने फलाक को फीडिंग कैसे करवाते हैं। दिन को ज्यादा गजा देंगे, जिस्म में तेजी से गजा की तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी, उसी तोड़ फोड़ से
एनर्जी यानी ताकत मिलती है और ताकत हरारत पैदा करती है, मजीद गर्मी का बायस बनेगी। फ्लाक पहले से ही हीट स्ट्रेस का शिकार है या नहीं भी था तो अब अज़ा के गर्म होने की वजह से तनाव में इजाफा होने लगता है, क्योंकि बैरूनी माहौल भी गर्म है और अब अंदरूनी भी। लिहाजा वो वाले औकात जब दर्जा हरारत ज्यादा ना हो, मौसम काफी हद तक साजगार हो, इस दौरान ज्यादा ग़िज़ा दी जाए और गर्म औकात में कम, चाहे चूजे हैं, पठियां हैं या जवान या बुरी उम्र के चिकन्स। आप ब्रूडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं या ऐसे कमरों मुर्गी खानों में आपने फ्लाक रखा हुआ है जहां किसी वजह से आपको उन्हें बल्ब ऑन करके रोशनी मुहैया करनी पड़ती है, चाहे दिन को या रात को, तो खास तवज्जो कीजिएगा कि ऐसे बल्ब ऐसी रोशनी का जरिया ना दें जिनसे मजीद हरारत पैदा हो, मजीद दर्जा हरारत बढ़े, बल्कि उनकी तादाद भी कम करें और रोशनी की शिद्दत भी, खास तौर पे उन औकात के दौरान जब बाहर टेम्परेचर ज्यादा होने लगे। अगर जगह ऐसी है कि सूरज की रोशनी से दिन को काम चल सकता है, तब हमें किसी इजाफी रोशनी के जरिए को बिल्कुल भी ऑन नहीं रखना। चूजे हों या बड़े चिकन्स, उनकी ताकत को बाहर रखने के लिए आप हीट स्ट्रेस के दौरान चीनी के 2 चम्मच फी लीटर पानी में इस्तेमाल करवाएं तो उसके भी शानदार नतीजे हैं। और उससे अगला पानी ORS, ये 2 पानी लगातार 4 दिनों तक हमने चलाने हैं। साथ साथ भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि परिंदों का जिस्मानी टेम्परेचर इस हद तक ना जाए कि उन्हें मुंह खोलकर सांस लेकर अपने आप को जिंदा रखना पड़े, क्योंकि जब भी बर्ड्स को ऐसा करना पड़ता है तब वो तेजी से अपनी ताकत जाया कर रहे होते हैं। इस मौसम में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करवाना भी परिंदों को हीट स्ट्रेस से निकालने में अहम किरदार अदा करता है। खास तौर पे आजकल के मौसम में आपने चूजे रखे हैं, उनकी ब्रूडिंग करवा रहे हैं, तो उनके लिए अगर नॉर्मली 0.3 स्क्वायर फुट जगह होनी चाहिए थी तो आपने 0.35 स्क्वायर फुट जगह मुहैया करनी है। अगर बड़ी उम्र की पट्टियां ये जवान मुर्गियां हैं तो उनकी जगह में भी इजाफा किया जाए। नीचे जो भी बिस्तर बिछाया हुआ है उसकी सतह, उसकी तय को कम करें, क्योंकि हीट स्ट्रेस के दौरान तेजी से सांस लेने की वजह से जिस्म से बहुत ज्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने की वजह से, खून की pH खराब होने की वजह से और इस हाल की वजह से बिस्तर की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। इर्द गिर्द जो माहौल होता है वो भी फ्लाक के लिए साजगार नहीं रहता। तो ऐसे हालात में बिल्कुल ऐसे इकदामात उठाना लाजम हो जाता है जैसा कि इमरजेंसी नाफज की हो। और बतौर इकदामात हमारे पास घरेलू पैमाने पे यही अशिया दस्तयाब होनी चाहिए जो वीडियो में शेयर की गई हैं। मैंने बहुत से फार्म्स पे ये देखा और बहुत से जान पहचान वालों से सुना भी कि चिकन्स की अमवात हो रही हैं और उनके ज़ाया होने, एक्सपायर होने से पहले की वो तमाम अलामात गर्मी के तनाव वाली थी। जैसे ही चिकन हीट स्ट्रेस में आता है, चूंकि इम्यूनिटी कम होने लगती है, तो उसके साथ साथ दीगर सांस की बीमारियों के हमलावर होने के इम्कानात कतई तौर पर मौजूद रहते हैं। सबसे ज्यादा और तेजी से इकोलाई अटैक कर रहा होता है और आने वाले चंद ही दिनों में CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज लंबे अरसे तक के लिए सांस के अर्जे की अलामत नजर आने लगती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अंदरूनी जिस्मानी ताकत का पैमाना बहुत नीचे आ चुका होता है और साथ साथ बीमारियों के खिलाफ लड़ने और जिस्म को सहारा देने वाली ताकत का खून की pH की खराबी की वजह से तवाज़ुन भी बिगड़ चुका होता है। तो इस सारे तवाज़ुन को बाहर रखने के लिए दीगर इक़दामात के साथ साथ हवा में मौजूद खुश्की की जानब भी तवज्जो करना पड़ती है, यानी नमी को बरकरार रखना पड़ता है। अगर एयर कूलर का इस्तेमाल करके टेम्परेचर और नमी दोनों को बरकरार रखने के लिए आप कोशिश हैं तो ज़रा सी गफलत से हबस में इजाफा के इम्कानात मौजूद रहते हैं। ख़ास तौर पे अगर वो जगह बहुत कम हो जहां फुल स्पीड से एयर कूलर चल रहा हो और हवा बाहर निकालने उसके अखराज का मुनासिब बंदोबस्त ना हो। लिहाजा खिड़की, रोशनदान, एग्जॉस्ट फैन या दीवार से ऊपर की जानब से दरवाजे की मुतजाद साइड दूसरी जानब से कुछ ईंटें निकाल कर वहाँ जाली लगा दें ताकि चूहे वगैरह वहाँ से अंदर दाखिल ना हों और इजाफी हरारत, गैसेस, हबस वगैरह का अखराज आसानी से होता रहे। तो ओवरऑल हमारा मकसद ये सब बताने, सुनने, देखने, समझने का ये हुआ कि जैसे ही चिकन्स मुंह खोलना शुरू होते हैं वहीं से उनकी कारकर्दगी पे मनफी असरात मरतब होने लगते हैं और वहीं से नुकसान का आगाज होने लगता है। लिहाजा हमें हर हाल में जिम्मेदार पोल्ट्री फार्मर होने के नाते इन तमाम पहलू पे खास तवज्जो देनी है। चिकन्स को ज्यादा वक्त देने की जरूरत है क्योंकि गर्मी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। फ्लाक्स को सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ रहा है या सामना करना पड़ सकता है और फिर चिकन्स ने ग़िज़ा वैसे नहीं खानी जैसे खानी चाहिए, जितनी खानी चाहिए। और हमें इल्म है कि ग़िज़ा ही हमारे फ्लाक के लिए ताकत का जरिया है, तो इसलिए हमने हर वो मुमकिन काविश करनी है
کہ انہیں ان کی جسمانی ضرورت کے مطابق مکمل غذا کھلا سکیں، چاہے ٹھنڈے اوقات میں، چاہے دہی شامل کر کے، چاہے رات کو کچھ دیر روشنی دے کر مڈ نائٹ سنیکس دیں۔ لیکن یہ ہم مجبوری میں اور ہنگامی صورتحال میں ایسا کر رہے ہوں گے، نارملی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور لاسٹ پہ یہ دو سٹریٹجیز کہ اپنے برڈز کو کم سے کم سٹریس میں آنے دیں اور کم سے کم حرکات و سکنات اندر کریں، خاص طور پہ ان اوقات میں جب ٹمپریچر باہر بہت زیادہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔